बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आज का व्लॉग जो है वो 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे उसके हवाले से है, लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक बयानिया बनाया जा रहा है जिसमें नून लीग के सेनेटर हैं, सहाफ़ी रह चुके हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, उनका भी स्टेटमेंट है और कुछ हमारे सहाफ़ी हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर 2024 में धांधली हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2018 में भी धांधली हुई थी। 2018 में नवाज शरीफ साहब अंदर थे, अब इमरान खान साहब अंदर हैं। अगर पहले भी ये सब कुछ हुआ है, कोई नई चीज़ तो नहीं हुई, तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? मतलब वो इतनी बड़ी धांधली को आप अब सवाल समझ गए, मुझे लग रहा है अब आपका जवाब आने वाला है। बस बिल्कुल जी, बस आप जवाब आ गया फौरन फौरन फौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। 2018 में अवाम ने कुछ नहीं किया और अवाम पार्टी नहीं थी। वो बिल्कुल, रिवायती पुरानी सिस्टम, पुरानी वोटिंग, पुराने हिसाब किताब वही थे। इस दफा अवाम निकली है, इस दफा बिल्कुल, अवाम ने टर्न आउट दिया है। इस दफा बगैर गाड़ी, बगैर चिंची, बगैर बैनर, बगैर बिरयानी की प्लेट, बगैर एवरीथिंग अवाम निकली है। इरफान सदीकी साहब के कान में जाके कोई स्पीकर में बताए इतने जोर से कि बुढ़ऊ अब ये पुरानी बातें छोड़ दो। मतलब ये आज आपकी कराची की हवाएं आ रही है ना, तो मेरे मुंह में टर्म्स भी वहीं की आ रही हैं कि, कि यार ये भाई इन्होंने पागल समझा हुआ है। बस बहुत हो गया, अब बस करें। कोई अल्लाह तौबा करें, कोई अपनी कब्रों के साइज सुइज चेक करें और अपने जाके जो है ना लेट लेट के देखें। तकवा के नजदीक अमल है कि अपनी कब्र अपनी जिंदगी में खोदो, फिर उसमें जाके थोड़ी देर लेटो, फिर वापस दुनिया में आओ ताकि बिल्कुल होश तुम्हारे दुरुस्त हो जाए, तुम्हें अपनी मंजिल पता चल जाए जो तुम भूले हुए हो। इस पे भी आज बता देता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले ये था कि उनके सामने आंख पे जो उनका एंड होता है ना, जो हमारी आकबत है वो सामने थी, ख्वाहिशात पीछे थी। जैसे ही उन्होंने पौधे को हाथ लगाया ना, तो उसके उसकी सजा के नतीजे में ये हुआ कि ख्वाहिशात आगे आ गई, आकबत अब हमारे पीछे है। इसलिए अब इंसान को ये नजर नहीं आता कि भाई, इसलिए है कि थोड़ी सी कब्र खोदें और फिर जाके लेट लूट के देखें कैसा नाम है इरफान। मतलब कोई इरफान वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल टक्के की इरफान वाली बात नहीं है। नाम को इन्होंने मैंने कहते हैं। और असल मुझे लगता है आसिम साहब, सॉरी टू से, मुझे लगता है इन्होंने कोई ऐसे कांट किए हैं कि कुदरत ने पूरे जहान में इन लोगों को, मखसूस कुछ लोगों को चुना है। इन मखसूस लोगों को चुना है जब पूरी कौम बद्दुआएं दे रही हो, जब पूरी कौम एक साइड पे दुआएं दे रही हो, तुम लोगों ने उस वक्त बद्दुआओं वाली साइड पे जाके भर भर के लेनी है, क्योंकि यही तुम्हारा वो है, अंजाम है। ये लोग, मतलब कुछ सोच सकता है कि यार अभी तक बैलेट छपते फिर रहे हैं, मिसाल के तौर पे फॉर्म 45 सामने, गिनती कैसे कराओगे? मतलब धांधली की, धौंस की। इमरान खान हलकों का नहीं कहता था, धांधली का कहता नहीं था, कोर्ट में जाए जैसे मैं जा रहा था, खुलवाएं हल्के, एक एक हल्का खुलवाएं। आपको इस टाइम पे हल्का खोल के उसकी रिकाउंटिंग करवाने में क्या, इसीलिए तो मशीनें चला दी कि कल को कहेंगे छाप के ठप्पे लगा के कि आ जाओ भाई, फॉर्म 45 गलत था, वोट तो पड़े हुए। ये तो अल्लाह भला करे उस राय साकिब का कि जिन्होंने इसको खोल के उनके लिए बेशक मसाइल होंगे एक्सपोज किया। तो अब बाकी मशीनें अगर कहीं कोई लगी होंगी तो वो डर से बंद हो गई होंगी। और ये जो प्लान है वो मतलब इतने भोंडे अंदाज से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद ना बेवकूफी और जहालत जब पीक पे जाती है दिन ब दिन, दिन ब दिन, तो यही मंजरनामा बनता है कि फिर एक फेक किया हुआ 10,000 बार खेला हुआ गेम भी उल्टा गले पड़ जाता है। ये अब इनके माहिर थे, ये धांधलियों के, इन सब। वो ये कहते थे लोग क्या भेड़े बकरियां, कोई मसला नहीं है। इस दफा जब इतनी बार बात की कि भाई कौम बदल गई है, बंदे के पुत्र बन जाओ, अच्छा फिर जितनी बार समझाते हैं
कोई समझ नहीं आ रही। वो कमिश्नर साहब, मैं समझता हूँ अल्लाह के बंदे को समझ आ गई, कोई बाहिकमत आदमी होगा, कोई नेकी की होगी जिंदगी में, कोई दुआ होगी, कौम का हीरो बन गया है। अगली दफा आप देखिएगा कि जिंदगी में वो आपको किसी अच्छी मतलब मद पे नजर आएगा, क्योंकि कौम ने अब उन लोगों को याद रखना है। पहले भी कहा है काफी प्रोग्राम्स में, जितने हमारे एक्स इस टाइम आर्मी ऑफिशियल्स कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये लोग तो एम ही बनाया होता है अवाम और उसको अलहदा करने के चक्कर में, ये दुश्मनों की साजिशें हैं। हम, हमारी फौज, हमारे फौजी, हमारे इदारे, हमारी अदलिया, हमारे सब, हम सब एक है। हमारा सब ज़हनी तौर पे मुत्तफिक हैं, सब तब्दीली चाहते हैं, सब इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। उस टाइम बाजवा साहब नहीं इमरान खान को कहते होते थे 80% फौज आपके साथ है। उस टाइम कौन सी मतलब वो थी फैन फॉलोइंग, वो गिर गई होगी? कोई नहीं गिरी गुरी। अब भी जो जितनी अवामी है, जितनी आपके सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे लोग हैं, बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है इस वक्त, और सब ही अब जान छुड़ाना चाहते हैं इस सब से, कि कोई तो मैकेनिज्म हो, कोई तो, कभी चाचा, कभी भतीजी, कभी फलाना, कभी फलाना। इमरान खान की कौन सी बहन कोई आई है किसी मद में? बिल्कुल नहीं। कोई वजीर आला नामजद कर दिया और चलो मेरी बहन है, मेरी तरह का लंबा मुंह है, आनक शानक अच्छी लगा के, गुड लुकिंग है, तगड़ी भी है, कोई कह दिया हो कि मेरी बहन है। अजीब बात है भाई, आप लोगों ने तमाशे ही बनाए हुए हैं। वो अभी तक मतलब बेटी निकल आई है वजीरा, पहले भाई ने रगड़ी रखा है, अब बेटी आ गई है, बेटी का फिर बेटा आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है, ठहरो, वही वाली बात है, ठहरो तो सही, अब कहानी खत्म है। अब इनकी कोई भी अब तो बल्कि मुझे मुझे भी उस दिन ख्याल आया कि भाई अब अगर कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद ही डेरे लगा दिए जाए। पहले इस्लामाबाद से डरते थे पहले इस्लामाबाद से डर के इधर आ जाते थे, अब इधर से डर के इस्लामाबाद फिर महफूज लग रहा है कुछ, कि चलो भाई अपने ही हाथों में, मतलब अपने ही जवानों के हाथों में महफूज है, कम से कम ये पंजाब के जो हुकूमत बनेगी इससे। बात सिर्फ इसलिए है कि अच्छा, फिर मजे की बात यह है कि हमें ये डर इनकी तरफ से तो जो है, क्योंकि जालिम है, आपकी अपनी जो हमारी जो लोग हैं, वो थोड़ी सी बात कर दो इमरान खान पे, कोई कोई वो समझाने की कर दो, या पीटीआई पे, वो हमें इनसे डॉलर दिलवा देते थे, याद है? मतलब कोई हमें कहीं का कोई, ये कौम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन बहरहाल ये गेम जो है अब ओवर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब, जिस तरह हमने सवाल आपसे स्टार्ट किया और आपने हमारा सवाल पूरा होने से पहले ही इसको जवाब दे दिया कि ये धांधली जो है वो बहुत वाज़ेह है, नज़र आ रही है, क्योंकि 70-70 हज़ार जाली वोट डाला गया है। 2018 से किसी तरह से भी मुकाबला नहीं है इसका। आलमी मीडिया ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं, उस पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो आलमी रेटिंग एजेंसियाँ भी इस बात पे नज़र रखे हुए हैं। तो फिर आईएमएफ का प्रोग्राम भी आगे मौजूद है। आपको नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान के माशी हालात इससे किसी हद तक जुड़े हुए हैं और वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं? देखिए आसिम साहब, मैं तो आप लोगों को कब से मना कर रहा हूँ, बिजनेस ना शुरू करना, अप्रैल देख लो। फिर कहता हूँ जब बिजनेस आपके प्रोग्राम में कई दफा लोगों ने पूछा, प्रॉपर्टी वालों को कहा कि जिसने कोई बेचना बूझना है पहले ही बेच के फारिग हो जाओ। कमर्शियल, एग्री की बात नहीं हो रही, सबको कहा एग्री में चले जाओ, अच्छा सुकून रहेगा। ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज आपकी शहरी आबादियां, ये सारी इसकी पोटेंशियल खत्म हो जाएगी। फिर एक बाइंग जाएगी, दूसरा डॉलर की फ्लाइट, दोनों चीजें जब यकमुश्त हुई, और इस टाइम पाकिस्तान के पास कोई मिशन नहीं है अमेरिका का पूरा करने का सिवाय फलस्तीनियों को मारने के। इस टाइम अमेरिका के दो किराए के हमें टास्क मिल सकते हैं खित्ते में, एक ईरान को मारने का या फलस्तीन को मारने का, इसके अलावा हमारे पास ठेका कोई नहीं है इस टाइम हमारे पास टारगेट। तो इसलिए वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं या वो इस लेवल की नहीं है। तो वैसे एक बात कहूँ कि इस वक्त जिस दौर में हम घुस चुके हैं, उसमें मुझे लग तो कोई बईद नहीं है इनसे कि ये फलस्तीन पे भी अटैक कर दें, कोई बईद नहीं है, या ईरान पे कम से कम कर दें, जैसे मतलब ये इनकी भी हल्की फुल्की हवाई किसिंग हुई थी। तो ये जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि वक्त ने खराब, देखिए जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अनरेस्ट ऑन द बॉर्डर्स विद इन द कंट्री, उसके कोई ना कोई आसिम साहब असबाब भी तो बनने हैं ना यार। हम वो इतने स्पेसिफिक नहीं हो सकते होते असबाब में,
हम जनरली ये रीडिंग दे सकते होते हैं कि यार ये जब ये प्लैनेट इस पोजीशन पे आए तो खुदा का ये निज़ाम है कि यूँ होता है। यूँ हवाएँ चलती हैं, यूँ तूफ़ान आते हैं, यूँ खून की गर्दिश तेज़ होती है, दमे का मर्ज़ फैलता है, ब्लड प्रेशर के इश्यू होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये सब। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लगता है ऐसे ही है कि जो आप बात कर रहे हैं वो इससे भी जितनी आपने तो बड़े मतलब प्यारे से लहजे में बड़े आराम से ये बात कर दी है, लोगों की जानें चली जाएँगी भाईजान। अच्छा उसामा साहब 3 मार्च को ये अब खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रही है। इस दफ़ा चेयरमैन के लिए जो नामज़द किया है बैरिस्टर गौहर खान नहीं है, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, लेकिन हैं वो भी वकील। आप क्या समझते हैं कि 3 मार्च को जो इंतखाबात अगर होते हैं, तो इस दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दोबारा से कोई कानूनी नुक्ता उठाकर उसको कलअदम करार दिया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले लेगी? देखिए अब अगले इलेक्शन में काम आना है ये बल्ले का निशान और अभी क्या करना है। ये मिले ना मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अब मिल ही जाएगा, अब क्या करेंगे? अब ज़ाहिर-सी बात है अब वो किसी पार्टी में जिसमें जाने थे चले गए हैं। वहाँ से अगर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त कोई इन्होंने कानूनन अपने लिए जायज़ की तो शायद पीटीआई भी उनको वापस ले। लेकिन हामिद रज़ा साहब मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चॉइस है और उन्होंने आज मैं देख रहा था बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम जो है अब नहीं ओहदा लेंगे, अब अच्छा नहीं लगता। कैसी एथिकल बात की। मैं कहता हूँ मतलब दिल खुश हो गया कि पाकिस्तान में भी अभी भी कोई जैसे कहते हैं ना मर्द है। उन्होंने कहा वैसे हम ज़रूर लेते, लेकिन हमने गैर मशरूत किया है ये और अब जब उन्होंने हम पे इतना हमारी पार्टी पे एतमाद किया तो अब अच्छे नहीं लगते कि हम कोई ओहदे का तकाज़ा करें या ओहदे की बात करें। तो बल्ला तो शायद मतलब आ जाए उसका क्योंकि अब आना ना आना ये एक बस वो क्या कहते हैं वकीलों ने पैसे लिए अपना काम पूरा कर लेंगे कौन है और वो मिल सकता है लेकिन असल बात ये है कि उसका फ़ायदा नहीं है, असल जो मैदान है वो यही है अब कि 1 हल्का वापस, 2 हल्के वापस, 3 हल्के, बस यूँ जो जितनी हिम्मत करता जाएगा, छीनता जाएगा और पतले ताड़ में बैठे हैं कि प्रेशर पे प्रेशर दिए चले जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को लाओ वरना हम आए। तो इसलिए बस हम भी जी हज़ूरी कर रहे हैं। देखते हैं कितने दिन ये नर्व्स की गेम चलती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब हमें एक चीज़ आखिर में ये भी बता दें कि हर कोई हमें ये बताता है कि खान साहब की स्टार पोज़ीशन बहुत मज़बूत है। नज़र भी ऐसा ही आता है क्योंकि हमने इसका मुज़ाहरा भी देखा 8 फरवरी को लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। लेकिन खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही और मज़ीद उनके लिए आसानियाँ जो हैं, वो अभी तक लगता नहीं है कि बज़ाहिर वैसे आपकी बात किस हद तक दुरुस्त है कि बहुत आज़ाद हैं, फ्री हैं, जेल के अंदर बड़े सुकून से फैसले कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको खान साहब के जो केसेज़ हैं ज़मानतों के हवाले से वो दोबारा रुक गए हैं, उनको ज़मानतें फ़िलहाल अभी नहीं मिल रही हैं। आगे आप क्या हालात देख रहे हैं? देखिए ये अपनी मैक्सिमम देखेंगे, उस वक़्त जाके इनको समझ आनी है। खान साहब की तो देखिए ये लिंगर ऑन ही कर सकते हैं ना। ये जैसे छोटे से फैसले करा दिए अब ऊपर ना मतलब उसको लिंगर ऑन करने सारे फैसले कलअदम होने हैं, जितने भी उनको सज़ाएँ-शज़ाएँ दी गई हैं। ये टिकनी थोड़ी है, जिनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट उड़ा चुकी है, फ़िज़ूल एक्सरसाइज़ेज़ है। असल तो उस बंदे को ढूँढें, जो लाडला इधर चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आया था। आजकल उसका मैदा और उसकी तबीयत ख़राब है, जो कही थी उस वक़्त। कि भाई लाडला रोएगा और सारी ज़िंदगी रोता रहेगा और अब जैसे कहते हैं ना लाडले की वो जो दिमाग है वो भी मैंने आपको याद होगा प्रेडिक्ट किया था। तो इसलिए अगर लाडले वाली आप लोगों के सामने है तो भाई खान साहब वाली भी जब हम कह रहे हैं कि वो मौज में है, ठीक है, फिट है, इस टाइम हिफाज़त के लिए भी उनकी ठीक है। इस टाइम चलो वो बाहर वाला क्या कर गया चलो बताओ? वो अंदर बैठा सब कर गया। बाहर वाला तो वैसे देखें कुछ अल्लाह ताला के अपने भी एक वो है मामलात, राज़ है जो कभी एक्सपोज़ नहीं होते, कुछ मौजज़ात को कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हम रूटीन की ऊँच-नीच, रूटीन की बातों को प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि वो माज़ी में 10,000 दफ़ा हो चुकी होती हैं। वो मुशाहिदात का इल्म है। एक ही बात का बार-बार वक़ूफ़ पज़ीर होना, एक हिस्ट्री होती है, उसके तहत हम लोग उसी को सीखते हैं, लर्न करते हैं और उसी पे बात करते हैं। लेकिन ये जो मौजज़ात हैं या एक्सेप्शंस हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ सकती एक्सेप्शंस को। एक्सेप्शन को कह सकती है कि कुछ नया हो जाए, जैसे मैं कहता हूँ यूनिक वे में। लेकिन यूनिक वे कौन-सा होगा, ये नहीं बता सकते। यूनिक तक आ सकते हैं, यूनिक से आगे नहीं जा सकते, पर इतनी की है एस्ट्रोलॉजी। तो
इसी तरीके से खान साहब की रिहाई तो आप देखें इन लोगों के है कि लिंगर ऑन कर रहे हैं, मैक्सिमम हद उसकी अप्रैल है, ये कर लें जितना भी उसको लिंगर ऑन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब, मुख्तसरन आखिर में ये भी बता दें, बहुत सारे लोग हैं कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं, आप इस पे बड़ा वाज़िह तौर पे कह भी चुके हैं। वो लोग पूछते हैं कि आपने कहा था गंदम ज़ख़ीरा कर लें या अनाज ज़ख़ीरा कर लें, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हमें ऐसे हालात नज़र आ नहीं रहे, आपने जो कहा था ये कब तक की प्रेडिक्शन है ये? इस हवाले से वो पूछना चाह रहे हैं। ये जब गंदम 8,000 की हो जाए, जब गंदम 7,75,100 मतलब चलो 8 नहीं तो 75,100 7,000 की जब हो जाए ना, ये तब की प्रेडिक्शन है, तब कर लेना। अभी सस्ती मिल जाए शायद ना करना भाई। ओ अल्लाह के बंदो, ओ, कोई दुनिया की कौन सी चीज घोल के मैं अपनी कौम को पिला दूं कि छोड़ दो, अगर ये जंग नहीं भी होनी, कुछ भी नहीं होना। हमने हमारी जैसे कहते हैं ना कि वो अल्लाह करे ज़बान झूठी साबित हो, लेकिन कम अज़ कम महँगाई तो होती नज़र आ रही है आपको भी। वो तो आसिम साहब ही आपको बता देंगे कि भई हालात अबतर हैं। तो इतनी तो समझ लो कि जब मुआशी हालात अबतर होते हैं, तो जो चीज़ आज ले लोगे वो कल को 2000 महँगी मिलनी है। तो ज़िंदगी में फ़ायदा तो फिर भी होगा, फ़ायदा तो फिर भी होगा। और लेकिन क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो है, क्योंकि खित्ता भी जंगों में जाने वाला है और ओवरऑल बड़ा टाइड अप होगा, तो हमारी तो इंपोर्ट्स पे जब बैन आया तो दालें तक महंगी हो जाएंगी। तो उस वक्त तो फिर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपकी दूसरी चीजों पे पड़ेगा, मतलब जिसको दाल नहीं मिल रही वो चावल को रगड़ा ज्यादा देगा। तो वो फिर वो जो बैलेंस होने का मामला है, क्योंकि रोटी तब खाई जाएगी जब कोई सालन साथ हो, तो मुर्गी आसमान पे होगी और दाल आल आल में वो क्या कहते हैं बरज़ख में। तो ये कहाँ से मतलब निकलना है? तो फिर उस वक़्त अगर कोई चीज़ है, कुछ 4 दालों के पैकेट, कोई अपने गुज़ारे की 1 साल का कोटा अच्छा चलें। दूसरी एक और तरीके से समझ लें, जो समझने वाले हैं चलो यार वो समझ लें, कि यार आप लोग अपना हर कौमें ना अपना रवैया अडॉप्ट करती हैं। जैसे हज़रत यूसुफ को हज़रत यूसुफ ने वो बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई थी। तो बिल्कुल। फिर एक स्ट्रेटेजिक प्लान उन्होंने किया कि हम इतने साल स्टोर करेंगे, इतना हिस्सा खाएँगे, 7 साल स्टोर किया, 7 साल कहत आया। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि भई आगे ये हालात हैं। चलो इस साल नहीं अगले साल है, उससे अगले साल है, उससे अगले साल है। आखिर तो नंबर है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो भाई बात ये है कि अगर ये रवैया सालाना वाला अब से अडॉप्ट कर लें, तो उस वक़्त में इस गरीब को दुआएँ मिल जाएँगी। हम थोड़ा-सा जन्नत का एक और दर्जा ऊपर चले जाएँगे इनकी दुआओं से, कि कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कोई बंदा बिठाया था, मैं बार-बार हम उसको हूट करते थे, वो फिर भी लगा रहा। तो इसलिए वो सालाना पे आ जाएँ, जैसे मंथली पे है वैसे ही सालाना पे है। एक दफ़ा थोड़े से होटलिंग-शोटलिंग, बाहर की आनियाँ-जानियाँ, या आपकी तरह बीवी-बच्चे लेके कुछ दिन मेहमान ही महीना कहीं चले जाएँ, उधर के खर्चा-शर्चा करवाते रहें, अपना पीछे खाता पूरा कर लें उस तनख्वाह से, या कटाई पे चले जाएँ, जो कहेंगे जी हम तो लेबर क्लास हैं, वो खुद इस दफ़ा गंदम की कटाइयों पे पहुँच जाएँ और अपने साल की गंदम इकट्ठी करें। ये बड़ा ज़रूरी है। और गंदम को इस दफ़ा दलिए-दुलिए का भी हिसाब बना के रखिएगा कि गंदम दल-दल करके या कैसे गंदम का दलिया इनके काम आ जाएगा, क्योंकि जब दालें ना हुई तो फिर चलो दलिए ही उबाल लेंगे। तो ये पर क्यों ना हो? एक तो मुझे फिर मेरा वही आपका टाइम पूरा हो जाएगा, मेरा दिमाग घूम जाता है आसिफ साहब भी। आप लोग माशाल्लाह कौन से ऐसे मतलब आप लोगों ने खुदा को राज़ी कर लिया है। ज़ुल्म और सितम आपके गरम है, बेहयाई आपके है। आप अपने बिलबोर्ड्स देखें, आप अपनी सारी की सारी मतलब वो देखें। कल ऐसे ही मैं एमएम आलम पे चला गया, अल्लाह के बंदे पुराने मतलब क्या आप मेरे मुँह से सुनते हैं। मेरी अपनी आगे तबीयत खराब होगी, रात मुझे मौत नज़र आ रही थी, लोग क्लाइंट पूछ रहे थे, मैंने कहा अचानक क्या हुआ? यकीन करें इतनी तस्बीहें की हैं कि मुझे लगा कि मेरा जिस्म पूरा ब्लॉक हो जाएगा, कि इतनी बलाएँ फिर रही हैं। और गलती ये हुई कि खुद लोगों को कहता हूँ सर ढक के जाओ, कैप लिए बगैर कल गलती से चला गया। मतलब औरतों को तो ख़्याल ही नहीं है कि भई ये इस टाइम क्या जिन्नात लेके फिर रही हैं पूरी मतलब उसमें, और हम लोगों की तबाही है। तो बहरहाल इसमें अल्लाह ताला ही आसिम साहब आप बेफ़िक्र रहें, ये जिनको समझ नहीं आ रही उनको ना आए। बहरहाल आपने इस दफ़ा ज़रूर करना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त।
आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।